तो वेलकम है दोस्तों। देखिए अभी अभी जेएसएससी ने एक नोटिस जारी किया है, अभी जस्ट 21 तारीख को शाम के 4 बजे के टाइम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक नोटिस आया है और क्या क्या बोला गया है पेन पेपर को लेकर के, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या कितना है, तो 10/2023 लिखा है, लेकिन 2024 में जारी हुआ है। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो पढ़िएगा। बताया गया है कि पॉइंट वाइज पहला पॉइंट आवश्यक सूचना 21। ठीक है, सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि उत्तर पत्रक, ठीक है, यानी कि जो आंसर सेट रहेगा आपका, जो एमआर पेपर रहेगा, के कॉलम को भरने तथा गोलों को अंकित करने के लिए काला बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी इंस्ट्रक्शन में बताया था, आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, इसके अलावा किसी भी अदर पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, केवल काली स्याही वाले कलम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ब्लैक पेन उम्मीदवारों का काला बॉल पॉइंट पेन अपने साथ लाएं, पहला चीज़ यही बोला गया है। दूसरा चीज़ इसको ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो एमआर पेपर रहेगा कि विषय कोड को कॉलम के गोलों को अंकित करने के लिए विषय कोड निम्न प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे विषय कोड देख लीजिए आपका क्या है पेपर 3 के लिए। ठीक है, और प्रथम पाली, तो सबसे पहली बात यहाँ पे तृतीय पत्र प्रथम पाली जो आपका 8:30 से 10:30 बजे के बीच में होगा पेपर 3, और तृतीय पत्र पेपर 3, और यहाँ पे आपका विषय कोड, इसको थोड़ा समझने है आपको। चलिए मैं समझ गया, अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे पत्र का नाम लिखा है, जैसे कि यहाँ पे प्रथम पत्र है सबसे लास्ट में, दूसरा में है द्वितीय पत्र और तीसरा में है तृतीय पत्र। ठीक है, फिर देखिए पाली, तो प्रथम पाली आपका शुरू होता है यहाँ पे, द्वितीय पाली यहाँ पे, और तृतीय पाली सबसे लास्ट में। पेपर यहीं पे है, थर्ड पेपर सबसे पहले है, सेकंड पेपर है उसके बाद, और थर्ड पेपर है भाषा वाला पेपर सबसे लास्ट में। ठीक है, तो अब आपका विषय कोड क्या रहेगा, जो तीसरा पेपर है, ठीक है, थर्ड पेपर प्रथम पाली में होगा 8:30 से 10:30 बजे के बीच में, सामान्य अध्ययन का पेपर है। ठीक है, और पेपर कोड है आपका विषय कोड 01। क्या है विषय कोड 01। अब पेपर 2 के लिए सबका विषय कोड अलग अलग है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने अपना रीजनल लैंग्वेज कौन सा चुना है। ठीक है, तो देखिए जो भाषा का पेपर है, ऑप्शनल भाषा का पेपर, उसमें आपने अगर हिंदी चुना होगा तो पेपर कोड आपका 3 होगा, खोटा चुने हैं तो इसमें आपका 4 होगा, अंग्रेजी चुने हैं तो 5 होगा, नागपुरी चुने हैं तो 6 होगा, संथाली चुने हैं तो 7 होगा, हो चुने हैं तो 8 होगा, पंच परगनिया चुने हैं तो 9 होगा, उर्दू चुने हैं तो 10, ठीक है, बांग्ला तो 11, मुंडारी तो 12, कुड़ुक है तो 13, कुरमाली है तो 14, संस्कृत है तो 15, उड़िया है तो 16, खड़िया है तो 17। ठीक है, ये अपना अपना सब कोई याद कर लीजिएगा जो भी आपका है। ठीक है, और पेपर 3 के लिए कोड होगा 02। ठीक है, पेपर 3 का कोड क्या होगा 02। तो पेपर 1 का कोड सभी के लिए कॉमन रहेगा, ये 01 सभी के लिए कॉमन। ठीक है, और पेपर 3 का जो कोड है लास्ट में, तृतीय पाली का जो पेपर है, सॉरी वही पेपर, मतलब यार उल्टा पुल्टा कर दिया है। भाषा का पेपर जो है आपका, हिंदी और इंग्लिश भाषा का पेपर जो क्वालिफाइंग पेपर है, इसका कोड है 02, यह सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, और पेपर 3 जो है सामान्य अध्ययन का पेपर, इसका कोड है 01, ये भी सभी के लिए कॉमन है। बस ऑप्शनल पेपर को आपको ध्यान में रखना है कौन सा कोड है, बाकी फिर भी यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है, और जब आप एग्जाम सेंटर में पहुँचिएगा तो एग्जामिनर आपको बता भी देगा अच्छे से। ठीक है, जो भी इन्विजिलेटर रहेंगे आपके, वो आपको अच्छे से बता भी देंगे एक बार। फिर भी अपना अपना कोड याद रख लीजिए केवल ऑप्शनल का। ठीक है, ये जैसे कि खोटा है मैक्सिमम का तो आपका 4 होगा, अगर हिंदी है तो 3 होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे तीसरा इंस्ट्रक्शन बोला गया है कि प्रवेश पत्र में विषय कोड गलत होने की स्थिति में उत्तर पत्रक ओएमआर के विषय कोड कॉलम के गोलों को उपयुक्त कंडिका 2 के अनुरूप ही अंकित करना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो भाई अच्छे से फिलअप कीजिएगा, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, 2 बार सोच लीजिएगा कि मैं सही पे टिक कर रहा हूँ ना। ठीक है, अच्छे से यही सब भरना जरूरी है। उसके बाद तो गोला आप क्वेश्चन का वो उसमें गलती हो चलेगा, क्वेश्चन गलती कीजिएगा चलेगा, लेकिन आपको पहला पेपर भरने में, ओएमआर पेपर भरने में गलती नहीं करना है। ठीक है, प्रवेश पत्र में, और एक बार प्रवेश पत्र में विषय कोड गलत होने की स्थिति में उत्तर पत्रक यानी कि जो ओएमआर सेट रहेगा कि विषय कोड कॉलम
के गोलों को उपयुक्त कंडिका 2 के अनुरूप ही अंकित करना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड है ये कंडिका 2 में यही आपको फिलअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे 4 नंबर बोला गया है कि परीक्षा भवन में उत्तर पत्रक OMR पर अंकित अनुदेशों को अवश्य पढ़ें। ठीक है, तो आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा 10 मिनट का एक्स्ट्रा, उसमें आपको सबसे पहले रीड करना है। ऐसा नहीं कि जो टाइमिंग मिल रहा है उसमें आप क्वेश्चन उघारने लगें, पीछे से देखने लगता है कोई कोई, है ना, कि अरे बेटा देख लेते हैं जल्दी, टाइम तो बचेगा। उसके चक्कर में आप बहुत कुछ खो जाइएगा। इसलिए जिस चीज़ के लिए जो टाइम मिलता है वो यूज कीजिए। ठीक है, बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। ठीक है, अच्छा परफॉर्म कीजिए, जो भी है, मेरा भी एग्जाम है, मैं भी अच्छा परफॉर्म करूँगा। मतलब आप जितना पढ़े हैं उतना ही ना होगा यार। ठीक है, अगर उस कैटेगरी में आते हैं टेंशन मत लीजिए, जो होना है होके रहेगा। ठीक है, कर्म जैसा भी किए हैं फल उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। बाय, ऑल द बेस्ट।